नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं सुपर फास्ट अंदाज में खबरें। पूर्णिया के लाइन बाजार में बस ने ऑटो में टक्कर मारी। ऑटो सवार ड्राइवर समेत 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। समस्तीपुर में एक शिक्षक से 7,10,000 रुपए की लूट। बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। कोरोना पॉजिटिव सीएम नीतीश कुमार के लिए आरजेडी कार्यकर्ता कर रहे पूजा अर्चना। वैशाली के भगवानपुर चौक स्थित शिव मंदिर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने की पूजा। कैमूर के चैनपुर में रियल एस्टेट कारोबारी की हत्या के बाद भड़का आक्रोश। शव के साथ गुस्साए लोगों ने, परिजनों ने काटा बवाल। मुजफ्फरपुर में एक प्राइवेट शिक्षक से 84,000 रुपए की छिनतई। एसबीआई भगवानपुर से पैसा निकालकर घर आ रहे थे पीड़ित श्यामा प्रसाद। बेगूसराय में मां बेटी के अपहरण, रेप और जबरन धर्मांतरण के आरोपों को एसपी ने बताया गलत। आरोप लगाने वाले परिवार के खिलाफ ही एफआईआर का आदेश। औरंगाबाद में पुलिस ने बेलाढ़ी गांव स्थित एक मकान में छापेमारी कर भारी मात्रा में देसी शराब किया बरामद। मामले में एक धंधेबाज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। मधुबनी के फुलपरास थाना क्षेत्र में पुलिस और मद्य निषेध विभाग की टीम ने 400 पेटी अंग्रेजी शराब किया बरामद। घर को बना रखा था शराब का होलसेल सेंटर। पटना के गांधी मैदान स्थित पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीने से मना करने पर युवक ने पेट्रोल पंप कर्मियों पर ताना पिस्टल। पेट्रोल पंप कर्मियों ने दोनों अपराधियों को पकड़ा। सेशन लेट सहित कई मुद्दों को लेकर मगध यूनिवर्सिटी के छात्रों का राजभवन मार्च। 5 साल में भी पूरा नहीं हुआ बीए के 3 साल वाला कोर्स। सासाराम के लहेरी के पास ओवरटेक करने के दौरान ट्रक की चपेट में आई बाइक। हादसे में बाइक सवार 3 युवक जख्मी। छपरा के परसागढ़ बाजार में लगे ऐतिहासिक सोहबत मेला में चाकूबाजी। घटना में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। वैशाली के महुआ में मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक की पिटाई। कुशहर चौक के पास ग्रामीणों ने पकड़ा। पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। नवादा के कौआकोल में एक चोर को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ा। पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। सिवान में बाइक की चोरी करते एक चोर का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद। सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। न्यूज 18 नहीं करता पुष्टि। सिवान रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर मारपीट का वीडियो वायरल। टिकट दलालों ने की यात्री की पिटाई। पटना में चोरों का आतंक। फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र में एक घर में पार्क कर रखे गए एक बुलेट पर चोरों ने किया हाथ साफ। बांका में अजब प्रेम की गजब कहानी का मामला आया सामने। 3 बच्चों की मां से मिलने आए कुंवारे प्रेमी को ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर की पिटाई। पुलिस ने दोनों की कराई शादी। जमुई के रानीपुरा गांव के गली में दिखा 10 फीट अजगर। डरे सहमे गांव वालों ने झाझा पुलिस को दी जानकारी। दानापुर के फुलवारीशरीफ थाने में शराबी ने मचाया उत्पात। पुलिसकर्मियों को दी भद्दी भद्दी गालियां। गया में जीटी रोड पर हादसे के बाद मछली लूट की मची होड़। आमस प्रखंड के हजमापुर के पास पिकअप और कंटेनर में हुई थी टक्कर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ का विरोध। रांची के मोरहाबादी मैदान में कांग्रेस नेताओं ने दिया धरना। औरंगाबाद में बिजली विभाग के खिलाफ आईसा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। समाहरणालय के पास बिजली विभाग के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में कर्मचारी महासंघ की हड़ताल जारी। 13 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं कर्मचारी। किशनगंज में रविवार की जगह शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी का मामला। शिक्षा विभाग ने दिए मामले की जांच के निर्देश। सहरसा में जाली नोट के कारोबारी गिरफ्तार। 2,74,000 के जाली नोट भी बरामद। पटना में नगर विकास विभाग के इंजीनियर अनिल कुमार के आवास और कार्यालय में छापा। आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई। पटना में मिला मंकी पॉक्स का पहला संदिग्ध मरीज। पटना सिटी का रहने वाला है मरीज। अरवल में नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी। बेरोजगारों से 7 लाख तक की वसूली। झारखंड में सूखे जैसे बन रहे हालात। रामगढ़ में बारिश के लिए किसानों ने की पूजा। छपरा में एक महिला का अजीबोगरीब दावा। 5 साल पहले सर्पदंश से मौत हो चुके बच्चे के मिलने का दावा। फिनहेरा गांव की घटना। बिहार की सड़कों पर सरपट दौड़ रही एक कलर, एक ब्रांड और एक ही नंबर की 2 गाड़ियां। सीमांचल में गुंडा बैंक का जाल। गुंडा बैंक के एजेंटों ने हजारों लोगों से की करोड़ों रुपए की अवैध वसूली। गोपालगंज में गाड़ी चेकिंग के दौरान बस से 1 क्विंटल 27 किलोग्राम चांदी बरामद। 3 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ।
मधेपुरा के उदा किशनगंज से 10 किलो गांजा के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। पुरैनी धनेशपुर पथ पर मोरसंडा गांव के पास पुलिस की कार्रवाई। बघा के रामनगर में नशे के कारोबार का खुलासा। पुलिस ने 104 पैकेट स्मैक के साथ महिला तस्कर को किया गिरफ्तार। बघा में एक भाई ने की सगी बहन के घर पर कब्जा। नगर थाना क्षेत्र के रामधाम मोहल्ले की घटना। नवादा के एकलांदा गांव में पति ने चाकू से पत्नी पर किया हमला। अवैध संबंध के आरोप में महिला की पिटाई। मुंगेर में कालाबाजारी के लिए ले जा रहे थे 40 बोरा खाद जब्त। तारापुर थाना क्षेत्र के विषय गांव के पास घटना। छपरा के खराटी में सीएसपी सेंटर से 2 लाख रुपए की लूट। लैपटॉप, मोबाइल और सीसीटीवी का हार्ड डिस्क लेकर लुटेरे फरार। भोजपुर में 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर। 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। नालंदा के बिहार शरीफ से राजगीर पुलिस ने 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार। 90,000 कैश और 2 मोबाइल बरामद। कटिहार में चोरों ने रेलवे क्वार्टर को बनाया निशाना। कैश और जेवरात की चोरी। रेलवे न्यू कॉलोनी के क्वार्टर नंबर 454 की घटना। सासाराम के सेमरी गांव में स्थित काली मंदिर में भीषण चोरी। ग्रामीणों में दहशत। धनबाद के बरवा अड्डा में चोरी की घटना। पौष इलाके से चोरों ने उड़ा रखे हैं लाखों के गहने। जमुई में काली पहाड़ी के पास स्कॉर्पियो और पिकअप गाड़ी में जोरदार टक्कर। हादसे में स्कॉर्पियो सवार 10 कांवरिया जख्मी। मधेपुरा के भर्राही ओपी क्षेत्र के मानिकपुर के सरपंच पर पिटाई का आरोप। भूमि विवाद का गुहार लगाने गए थे पीड़ित। बाढ़ में 1 सप्ताह के अंदर 2 दारोगा की मौत से सहमे पुलिसकर्मी। काम के प्रेशर को पुलिसकर्मी मान रहे वजह। दानापुर के पैनापुर बांध के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या। युवक की अब तक नहीं हो सकी है शिनाख्त। औरंगाबाद के फेसर थाने की पुलिस ने बालू के अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ की कार्रवाई। बालू लदे 3 ट्रैक्टर को किया जब्त। पटना सिटी में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की छापेमारी। पुलिस ने 6 कारोबारियों को किया गिरफ्तार। अरवल पुलिस ने 2 शराब कारोबारी को और 1 शराबी को किया गिरफ्तार। पूर्था थाना क्षेत्र में पुलिस ने की थी छापेमारी। रोहतास के डालमिया नगर के सिंगोली में अपराधियों ने मुखिया को मारी गोली। गंभीर हालत में मुखिया विजय शंकर तिवारी अस्पताल में भर्ती। लखीसराय के बढ़ैया में रहस्यमय बीमारी से 1 सप्ताह में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत। मलेरिया या फिर टाइफाइड की आशंका। बेतिया के चनपटिया थाना क्षेत्र के चुहड़ी गांव में एक विवाहिता की हत्या। मायके वालों ने लगाया ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत। सासाराम के शिवसागर थाना क्षेत्र के औवा गांव में संदिग्ध हालत में एक लड़की की मौत। नालंदा के ववन बरोई गांव में जमीन विवाद में एक व्यक्ति की गला दबाकर हत्या। खगड़िया के अगवानी के पास पुल निर्माण कार्य में जुटे सुपरवाइजर की हाइवा की चपेट में आने से मौत। गोपालगंज में गंडक के नहर में डूबने से एक युवक की मौत। नगर थाने के मुकुंदिया गांव की घटना। भोजपुर में बस की टक्कर से एक युवक की हुई मौत। आरा सासाराम स्टेट हाईवे पर उदवंत नगर के तेतरिया मोड़ के पास की घटना। दानापुर के मनेर में ठनका गिरने से 3 व्यक्ति की मौत। बाजितपुर, मोहनपुर और महीनावा बाजार में गिरा ठनका। कैमूर के गोई गांव में ठनका गिरने से एक महिला की मौत। धन रोपनी के दौरान हुआ हादसा। कैमूर में ठनका गिरने से महिला समेत 4 लोगों की मौत। रामगढ़ इलाके में हुई 4 की मौत। सिवान से रहस्यमयी ढंग से लापता छात्र भटनी जंक्शन पर बेहोशी की हालत में मिले। मैरवा थाना क्षेत्र के चुपवा गांव का रहने वाला है यश कुमार। छपरा सदर अस्पताल परिसर में एक नवजात बरामद। लोगों ने अस्पताल प्रबंधन को दी सूचना। सिमडेगा में NH 143 पर ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त। सड़क पर मवेशी के आने से हुआ हादसा। छपरा बलिया रेलखंड के मांझी रेलवे स्टेशन के पास बरामद युवती के शव की हुई शिनाख्त। परिजनों ने प्रेमी पर लगाया हत्या का आरोप। सिमडेगा में जहरीले सांप के काटने से एक व्यक्ति की मौत। सोने के दौरान सांप ने व्यक्ति को डसा। गुमला के रायडीह में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखीसराय में एक युवक को रेलवे लाइन के किनारे फोन पर बात करना पड़ा महंगा। ट्रेन की टक्कर से युवक गंभीर रूप से जख्मी। वैशाली के लालगंज रेफरल अस्पताल में कई सालों से बंध्याकरण या प्रसव की प्रोत्साहन राशि का नहीं हुआ है भुगतान। समस्तीपुर में पुलिस गश्ती के दौरान सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने 4 लोगों को रौंदा। सीतामढ़ी के हेल्थ सेंटर में लटका ताला। लोगों को नहीं मिल पा रही है सुविधा। सिवान के कंधार में एक बच्चा झुलसा। स्थानीय लोगों ने लगाया विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप। औरंगाबाद में ट्रक की चपेट में आने से एक बच्चा जख्मी।
मां के साथ सड़क पार करने के दौरान हुआ हादसा। खगड़िया के गोगरी थाने के बलतारा गांव में सर्पदंश से एक बच्चे की मौत, शव का सदर अस्पताल में कराया गया पोस्टमार्टम। न्यूजीलैंड के ऐप से रांची पुलिस की पेट्रोलिंग वैन पर नजर, क्राइम कंट्रोल के लिए प्रशासन ने उठाए कदम। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को नहीं मिली जमानत, 3 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। विश्वविद्यालय के सेशन लेट पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का बयान, कहा कोरोना के कारण सेशन लेट हो गया, जल्द नियमित करने की कोशिश की जा रही है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का पूर्णिया दौरा, खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी को लेकर सरकार पर साधा निशाना। मुजफ्फरपुर में दिवंगत पूर्व मंत्री रमई राम के श्राद्ध कर्म में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, मंत्री जनक राम ने भी दी श्रद्धांजलि। बगहा के रामनगर थाना परिसर में एसडीएम की अध्यक्षता में महावीरी झंडा और मुहर्रम को लेकर शांति समिति का हुआ आयोजन। महावीर झंडा और मुहर्रम में झंडा जुलूस को शांति के बीच मनाने की अपील। बगहा में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर एसडीएम ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। पटना में खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगाने के विरोध में सड़क पर उतरे व्यापारी संघ। सहरसा में लोकसभा उपचुनाव के 31 साल पुराने मामले में कोर्ट ने पूर्व सांसद आनंद मोहन को किया बरी। बेगूसराय में सरकार पर मनमानी करने सहित जीएसटी बढ़ाने पर भट्टा संचालकों ने दी हड़ताल पर जाने की धमकी। लोकसभा में दरभंगा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने जन स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषय को संसद के पटल पर रखा। लखीसराय में आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर किऊल रेल पुलिस ने किया एकता दौड़ का आयोजन। दरभंगा एसएसपी के निर्देश पर शहर में चलाया गया गाड़ी चेकिंग अभियान, कई गाड़ियों से वसूले गए जुर्माना। मुंगेर में शिव के रंग में रंगे कांवरिया, शिव परिवार की दिखी झलक, पूरी टोली बनी आकर्षण का केंद्र। शेखपुरा में गौशाला समिति के सदस्यों ने की देवघर जाने वाले कांवरियों की सेवा, फर्स्ट एड की भी व्यवस्था। सिवान के दरौंदा प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर हुई बैठक, लोगों को बूस्टर डोज लगाने पर चर्चा। सिवान के दरौंदा प्रखंड में परिवार नियोजन को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। गुमला डीसी ने टांगीनाथ धाम का किया औचक निरीक्षण। सुपौल के व्यापार संघ भवन में आरएलजेपी का कार्यकर्ता सम्मेलन, नगरी द्वारा कार्यक्रम के तहत पार्टी को किया जाएगा मजबूत। पटना के एसकेएम सभागार में आरक्षण में हिस्सेदारी की मांग को लेकर सम्मेलन का आयोजन। जामताड़ा में 15 अगस्त की तैयारी को लेकर बैठक, 75वें अमृत महोत्सव को भव्य रूप से मनाने की योजना। मुजफ्फरपुर में पीएम स्वनिधि योजना के लाभ से खुशहाल रेहड़ी और ठेले वाले, स्वनिधि महोत्सव में लाभुकों को सौंपा गया पीएम का संदेश पत्र। खगड़िया समाहरणालय में कृषि विभाग की ओर से सेमिनार का आयोजन, मक्का उत्पादन और प्रसंस्करण विषय पर हुई चर्चा। बेगूसराय डीएम और सिविल सर्जन ने प्रखंडों के लिए 16 एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। जहानाबाद में सॉफ्ट बॉल टूर्नामेंट के विजेताओं को खेल पदाधिकारी ने किया सम्मानित। नीदरलैंड में वर्ल्ड पुलिस शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार की बेटी का कमाल, जमुई के सीमा कुमारी ने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल पर किया कब्जा। श्रावणी मेला को लेकर मालदा डीआरएम ने भागलपुर रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण, कांवरियों की सुविधा के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। आजादी के अमृत महोत्सव पर पटना में बिजली महोत्सव का आयोजन। मुंगेर में आजादी के 75वें वर्ष पर बिजली महोत्सव का आयोजन, प्रेक्षागृह में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम के तहत नुक्कड़ नाटक का आयोजन। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के 7वीं पुण्यतिथि पर पटना में आयोजित होंगे अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, देश विदेश से युवा होंगे शामिल। गया में इस साल पितृपक्ष मेला रहेगा ऐतिहासिक, बिहार का पहला रबर डैम के पानी से पिंडदानी कर सकेंगे तर्पण। करगिल विजय दिवस पर बीजेपी की ओर से नारी सम्मान समारोह, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और मंगल पांडे कार्यक्रम में हुए शामिल। दुमका इंडोर स्टेडियम में बेल्ट ग्रेडिंग का आयोजन, 60 बच्चों ने लिया हिस्सा। करगिल दिवस के अवसर पर पटना के केंद्रीय विद्यालय में शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन। गिरिडीह में बीजेपी युवा मोर्चा ने निकाली तिरंगा यात्रा। करगिल विजय दिवस पर बीजेपी की तरफ से निकाली गई तिरंगा यात्रा, भारत माता की जय के लगे नारे। बोकारो में करगिल दिवस पर निकाली गई तिरंगा यात्रा, जवानों के बलिदान को किया गया याद। रामगढ़ के भदानी नगर में मनाया गया करगिल दिवस, सेना में नायब सूबेदार रहे एचएन यादव ने किया आयोजन। यूपी के बाराबंकी में हुए बस हादसे में 8 लोगों की मौत, मृतकों में मधुबनी जिले के 4 लोग शामिल। वैशाली के कुशहर चौक के पास मोबाइल चोरी करते चोर को लोगों ने पकड़ा।
नवादा में ग्रामीणों ने एक चोर को चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा, जमकर की पिटाई। छपरा के खराटी में सीएसपी केंद्र से 2 लाख रुपए की लूट। नगर विकास विभाग के इंजीनियर अनिल कुमार यादव के घर विशेष निगरानी इकाई की छापेमारी। सासाराम के लहेरी के पास ओवरटेक करने के दौरान ट्रक की चपेट में आई बाइक। सिमडेगा में एनएच 143 पर ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त, सड़क पर मवेशी के आने से हुआ हादसा। बोकारो में टेम्पो दुर्घटनाग्रस्त, ट्रक ने टेम्पो में मारी थी टक्कर। गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट, 7 लोग जख्मी। बेगूसराय में मुकदमे में गवाह नहीं बनने के कारण 2 पक्षों में मारपीट, 2 महिला समेत 3 लोग जख्मी। सिवान में बाइक की चोरी करते एक चोर का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद। पटना में चोरों का आतंक, फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र में एक घर में पार्क कर रखे गए बुलेट पर चोरों ने किया हाथ साफ। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने लग्जरी कार से भारी मात्रा में शराब किया बरामद। गोपालगंज सदर अस्पताल में जीवन रक्षक दवाओं के नहीं रहने पर मरीजों में नाराजगी। भागलपुर के जरलाही में भूमाफिया और ग्रामीणों में हुई झड़प। शेखपुरा के जगदीशपुर गांव में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल में पढ़ रही छात्रा को लगी करंट। शेखपुरा के सहनौरा गांव के पास कांवरियों से भरे ऑटो में बोलेरो ने मारी टक्कर। बेगूसराय में बरौनी रेल पुलिस ने एलटीएफ की टीम ने गंगा सागर एक्सप्रेस ट्रेन से 94 पीस बियर किया बरामद। सिवान रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर मारपीट का वीडियो वायरल। शेखपुरा के प्रभु बिघा गांव के पास पुलिस वाहन चेकिंग के दौरान एक लग्जरी कार से 193 बोतल शराब जब्त। बाढ़ में शराब के अवैध कारोबार पर दबिश, देसी शराब की 9 भट्टियां ध्वस्त। नवादा के चितरकोली गांव से एक अज्ञात बुजुर्ग की लाश बरामद, इलाके में मचा हड़कंप। बांका में अजब प्रेम की गजब कहानी का मामला, 3 बच्चों की मां से मिलने आए कुंवारे प्रेमी की ग्रामीणों ने करा दी शादी। धनबाद के एमपीएल क्षेत्र से कचरे के ठेले में छिपाकर ले जा रहे प्रतिबंधित मांस को स्थानीय लोगों ने पकड़ा। जमशेदपुर के परशुडी शंकरपुर बस्ती की रहने वाली 10 वर्षीय बच्ची को चाहिए मदद, बच्ची की आंख में है दिक्कत। गिरिडीह में डुमरी में हाथियों के झुंड ने जमकर मचाया उत्पात। रांची के मिसिर गोंडा क्षेत्र के महाकालेश्वर मंदिर में चोरों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। साहिबगंज में गंगा तट से मालवाहक जहाज जब्त, लावारिस हालत में खड़ा था जहाज। धनबाद के एसएसएनएलटी महिला कॉलेज में घुसे असामाजिक तत्व, प्रोफेसर और गार्ड के साथ की मारपीट। रांची के कटरू में बीमार कर रहा पानी, 200 परिवार को नहीं मिल पा रहा शुद्ध पानी। सिवान में अचानक जनरेटर में आग लगने से मची अफरा तफरी। सिवान में एक शिक्षक के घर भीषण चोरी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। नवादा पुलिस के एक जवान की संदिग्ध मौत, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। सिमडेगा में जहरीले सांप के काटने से एक व्यक्ति की मौत। जमुई के रानीपुरा गांव की गली में दिखा 10 फीट का अजगर। गुमला के रायडी में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला, पुलिस जांच में जुटी। मुजफ्फरपुर के ऐतिहासिक साहू पोखर स्थित महादेव मंदिर में भोले का श्रृंगार। बाढ़ में स्थित प्राचीन उमानाथ मंदिर की अपार महिमा, बिहार के कोने कोने से आते हैं श्रद्धालु। मुंगेर के कुतलुपुर पंचायत का अस्तित्व खतरे में, तेजी से हो रहा है गंगा का कटाव। भागलपुर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा की मां जनक दुलारी देवी का निधन। गोपालगंज में संचालित सैनिक स्कूल से मध्य प्रदेश का एक छात्र लापता। भागलपुर में ऑब्स्टेट्रिक गायनोलॉजिकल सोसाइटी ने किया जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन। मुंगेर में दुकानदार ने दिखाई ईमानदारी, कांवरिया को उसका पैसा और मोबाइल लौटाया। मुंगेर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की तरफ से कांवरियों के लिए बनाया गया है जागरण मंच। मॉनसून में बारिश नहीं होने के कारण बिहार में सूखे की समस्या गंभीर। गोपालगंज में गंडक नहर विभाग की लापरवाही की वजह से किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा पानी। सीतामढ़ी के सौली गांव का रहने वाला अंकित पिछले 6 दिनों से गायब। सीतामढ़ी के बेलसंड में सरकारी बस पड़ाव की स्थिति खराब। खगड़िया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, चौथम प्रखंड के अनुग्रह गांव में फ्लड फाइटिंग का काम शुरू। नालंदा जिले के शहीद करगिल पार्क बिहार शरीफ में मनाया गया करगिल विजय दिवस। नवादा के कौआकोल थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में निकाली गई जागरूकता रैली। गया में 9 सितंबर से शुरू होगा विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला। वैशाली के प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी महेश शाह के जीवन पर आधारित पुस्तक का किया गया विमोचन। देश भर में मनाया जा रहा करगिल विजय दिवस।
करगिल विजय दिवस पर बीजेपी की तरफ से निकाली गई तिरंगा यात्रा। करगिल दिवस के अवसर पर कटिहार मिर्चाई बारी करगिल चौक पर शहादत देने वाले वीर जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। करगिल विजय दिवस के अवसर पर जहानाबाद डीएम और एसपी ने शहीद स्मारक पर किया माल्यार्पण। करगिल विजय दिवस के अवसर पर पटना के करगिल गोलंबर पर करगिल युद्ध में शहीद सैनिकों को किया गया याद। पटना के जेपी गोलंबर से करगिल चौक तक निकाला गया तिरंगा यात्रा। भागलपुर के कहलगांव में 3 लड़कियों को बचाने वाले युवक विनीत को मिला आपदा फरिश्ता सम्मान। कटिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिस सिलेक्शन मेला के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार सृजन की बेहतर पहल। किशनगंज में बिजली के प्रीपेड मीटर को लेकर लोग कर रहे लगातार विरोध। पाकुड़ के महेशपुर में अवैध बालू का उठाव जारी, स्थानीय पुलिस ने बालू लदे ट्रैक्टर को किया जब्त। रांची के कांके ब्लॉक स्थित सरकारी स्कूल में कई बच्चों के कोविड वैक्सीन की नहीं है जानकारी। रामगढ़ में मानसून की बारिश नहीं होने के कारण किसान परेशान। जमशेदपुर डीसी ने साक्षी बाजार का किया औचक निरीक्षण। गुमला में सड़क पर उतरे टाना भगत पारंपरिक हथियार के साथ किया प्रदर्शन। सरायकेला में सोशल मीडिया ने फिर दिखाया कमाल, व्हाट्सएप से बच्चे की हुई बरामदगी। लापता बच्चा चंद घंटों में वापस लौटा, व्हाट्सएप पर ही आदित्यपुर के डीवीसी मोड़ पर बच्चे के होने की खबर मिली थी। चतरा में स्कूलों में शिक्षकों की कमी की वजह से बच्चों का भविष्य हो रहा बर्बाद। सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे बच्चों की पढ़ाई चल रही है। औरंगाबाद के डीएम ने की मंझार पंचायत में तालाब के जीर्णोद्धार कार्य की शुरुआत। दुमका में विश्व हिंदू परिषद की कार्य समिति की बैठक संपन्न। चतरा में नवनिर्मित जिला परिषद भवन का श्रम मंत्री ने किया उद्घाटन। सासाराम में दारोगा की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली सुमन कुमारी को किया गया सम्मानित। कोर्ट फी बढ़ाने का पाकुड़ में बार एसोसिएशन ने किया विरोध, बढ़े हुए फी को वापस लेने की मांग की गई। पाकुड़ में उद्यमिता विकास पखवाड़े का समापन। महिला सशक्तिकरण को लेकर साइकिल यात्रा पर निकली बिहार की बेटी अर्पणा सिंह। नौगछिया के स्टेशन चौक से आजाद हिंद मोर्चा ने निकाला जुलूस। खगड़िया के सरस्वती सदन में साहित्य सृजन मंच के कार्यकारिणी परिषद की बैठक। बगहा में हर स्कूल में कैंप लगाकर बच्चों का कोरोना टीकाकरण। औरंगाबाद के एसएन सिन्हा कॉलेज परिसर में छात्रों का धरना खत्म। औरंगाबाद में ऊर्जा महोत्सव का आयोजन, नुक्कड़ नाटक के जरिए ऊर्जा से जुड़े लोगों को दी गई जानकारी। लोहरदगा में भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कें। शेखपुरा के टाउन हॉल में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम का आयोजन। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।